है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्अलिल इमारा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहबरी और हिदायत के लिए हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के सिलसिले को जहाँ जारी फरमाया, वहाँ अल्लाह ने ऐसा निज़ाम भी जारी किया कि नबियों की ज़िंदगी, नबियों के काम, नबियों की सीरत को महफूज रखा। अगर नबियों का काम, नबियों की सीरत महफूज न होती तो हमारे लिए नबी के अमल की नक़ल करना मुश्किल हो जाता। उनकी ज़िंदगी के गोशों को समझना और उससे रहबरी हासिल करना इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी के साथ कुछ मुखलिस मदद करने वाले अफराद को मुंतखब करके नबी की सोहबत में अल्लाह ने रख दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, उनके साथ चंद अफराद को अल्लाह ने रखा जिनको कुरान की इस्तिलाह में कहते हैं हवारी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ में रहते थे। आपकी मदद करना, आपके काम में हाथ बटाना, आपके पैगाम को पहुंचाने में अपनी सलाहियतों को लगाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को महफूज रखना और उनकी तालीमात का अमली नमूना उम्मत के सामने पेश करना, ये काम उनका था। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ने हज़रात सहाबे किराम को मुंतखब किया। ये जमात सहाबा अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा है। ये पैगंबर की सोहबत में रहकर
आपकी खलवतें, आपकी जलवतें, आपकी तालीमात, आपका हज़र, आपका सफ़र, आपका जिहाद, आपकी तालीमात, ये सब को महफूज किया। उतरने वाले कुरान को भी लिख लेते और उसकी तिबियान और उसकी तशरीह जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान से फरमाते उसको भी नोट कर लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पैगम्बर से जो उलूम हासिल किए, मैंने पैगम्बर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सीखी, जो बातें सुनी, जो चीज़ें मैं मालूम किया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सीखा वो 2 थैले इल्म था, 2 थैले। उनमें से मैंने 1 थैले का इल्म लोगों को सुनाया और समझाया, दूसरा थैले का इल्म मैंने लोगों को नहीं बताया, क्योंकि उसमें क़यामत के क़रीब पेश आने वाले अहवाल, लोगों के अंदर फ़िक्री एतबार से, अक़ीदे के एतबार से क्या तब्दीलियाँ होंगी, आमाल के एतबार से क्या उसके अंदर ख़राबियाँ आएंगी, नहीं क़यामत के क़रीब उम्मत का क्या हाल होगा, कैसे मसाइब, कैसे मसाइल से ये उम्मत दो चार होगी, वो सब उलूम वो दूसरे थैले में थे। अगर मैं उनको बताता तो जी साहब जो है, अभी मैंने 1 थैला सुनाया तो लोग कहने लगे कि अबू हुरैरा इतनी बातें सरकार की नकल करता है। वो इसलिए कि दूसरे सहाबे किराम जब मजलिस चलती तो बैठते, कभी कमाने में लग गए, कभी तिजारत में लग गए, कभी ज़िरात में लग गए, लेकिन अबू हुरैरा 24 घंटे नबी की सोहबत में रहता था। हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, और दूसरे नहीं लिखते थे, मैं लिखता था। तो सहाबे किराम का काम ही ये था कि वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को, आपकी बातों को, आपके काम को, काम करने के तरीक़े को, इन सब को महफूज करके उम्मत तक, क़यामत तक आने वाली उम्मत तक पहुँचाया। सहाबा का कितना बड़ा एहसान है, कुरान नबी से सीखा, उम्मत को सिखाया, कुरान की तफसीर और तशरीह नबी से सुनी और सीखी, उम्मत को जी साहब अगली नस्ल को पहुंचाया। हलाल हराम नबी से सीखा, जी साहब उम्मत को पहुंचाया। जी कमाने का तरीक़ा नबी से सीखा, उम्मत को बताया। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का सलीक़ा नबी से सीखा, उम्मत को बताया। इस दिवाजी ज़िंदगी के अंदर जो हालात ऊपर नीचे होते हैं, उन मौक़ों पर नबी का क्या किरदार रहा, नबी से सीखा, उम्मत को समझाया। घर में खुशी हो जाए तो खुशी के इजहार की हद क्या है, नबी से सीखा, उम्मत को समझाया। घर में अगर किसी का जनाजा हो जाए, मौत हो जाए, तो इजहार गम के हुदूद क्या है, नबी से सीखा, उम्मत को समझाया और बताया ये हद है, इससे आगे बढ़ना भी गुनाह है, इसको छोड़ना भी गुनाह है। ये अल्लाह का एक ग़ैबी तकवीनी निज़ाम है कि नबियों की सीरत, नबियों के अहवाल, नबियों के काम को अल्लाह ने महफूज रखा। आज उसी की बरकत है कि हम लोग पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी वाकिफ़ हैं, आपके तरीक़े कार से भी वाकिफ़ हैं, आपके काम से भी वाकिफ़ हैं, काम के नताइज से वाकिफ़ हैं, अल्लाह की रहमत को लेने के तरीक़ों से वाकिफ़ हैं, अल्लाह किन आमाल से जिसा गुस्सा होता है उन चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं, हलाल पर जमने के फ़वाइद मालूम हैं,
हराम से बचने के जैसा जो है नताइज वो मालूम है कि सब सहाबा किराम की मेहनतें, कुर्बानियों का नतीजा है कि जो हमारे सामने बिल्कुल खुली सड़क हमारे सामने। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हजरत सहाबा किराम को जज़ा खैर अता फरमाए। उन्होंने नबी के साथ फाकों में भी साथ दिया। ऐसा नहीं है कि फाके आ गए तो नबी को छोड़ दिया। हम और आप होते, जहां 4 सिक्के दिखे खनखनाते तो आपके सामने झुक झुक के मिलते, और जहां पैसा खत्म हो जाता जने से बाप को बाप बोलना मुश्किल है, साथ रहना तो दूर की बात है। अपना मफाद दिखा तो चिपक गए, जिसा मफाद हट गया तो लात मारे। हमारी सोच, हमारी फिक्रें, हमारा तर्ज अमल ये है। वो तो सहाबा थे जिन्होंने घर में अपना फाका नहीं, अपने बीवी बच्चों के फाकों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। ये उनका एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के दरमियान में काम किया, पूरी इंसानियत के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर जो ऐसा सालेह इनकलाब बर्पा किया, जिनकी घुट्टी में शराब डाली जाती थी, ऐसे लोगों को ऐसे तैयार किया कि ये भी ज़ख्मी वो भी ज़ख्मी, लेकिन अपने दूसरे ज़ख्मी भाई से पहले पानी पीने के लिए तैयार नहीं, दूसरों की जैसा तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने का मिजाज बनाकर इनका खड़ा किया। ये जो इनकलाब आया, जो दूसरों के माल को लूट लेना, जो दूसरों के खून की होली खेलना, बच्चा बच्चा जिसा उसको फन समझता था, उनको दूसरों की जान बचाने के लिए अपने सीने पर 70 जिसा तीर और तलवार को बर्दाश्त करना आसान, हाथ शल हो गया तो दूसरा हाथ पेश करना आसान, इस लेवल पर लाकर जो खड़ा किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जैसा कोई मामूली बात नहीं। ऐसा साले इनकलाब, ऐसी बेहतरीन तब्दीली उनके अंदर आई, दुनिया की कोई हुकूमत उनको अपने हुकूमत के नीचे लेने के लिए तैयार नहीं थे। उज्जड़ हैं, जाहिल हैं, जिद्दी हैं, किसी की सुनते नहीं, इस वास्ते अरब पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं था। हालांकि उस जमाने में भी रूम जैसी सुपर पावर ताकत थी, ईरान जैसी सुपर पावर ताकतें थी, फारस जैसी सुपर पावर ताकतें थी, उनका अमला, उनकी शाही हुकूमतें, उनके महल्लात, उनका कर्रफर सब कुछ था। क्या इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते थे? नहीं किया। मालूम था इनके मिजाज में इताअत नहीं है, किसी की सुन के चलने का मिजाज नहीं है, अच्छे अच्छों को पानी पिलाने वाली कौम है ये। ऐसी जगह पर तसव्वुर करो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा काम किया होगा, कैसा उनकी जिंदगी को पलटा होगा, कैसी उनकी सोच को पलटा, किस तरीके से उनके दिल को धोया, कैसे उनके दिमागों को दुरुस्त किया, उनकी ज़िंदगी के रुख को कैसे सीधे किया। तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या क्या मुसीबतें आई होंगी, कैसे कैसे मरहले आए होंगे, कैसी कैसी मुखालिफतें हुई होंगी। जी तसव्वुर करो, दुनिया में कोई भी आदमी गलत भी काम करे, लेकिन अगर अपने घर का बच्चा है तो 10 खानदान के लोग तायद करने खड़े हो जाते हैं गलती के बावजूद। हाँ भाई बच्चा ताऊंगा बोले तो ऐसे करते हैं क्या? गलती भी तस्लीम कर रहे हैं, फिर तुम्हारी नकीर पर नकीर कर रही, तुम्हारी गिरफ्त पर गिरफ्त कर रही, तुम्हारी सख्ती पर सख्ती कर रही। और वहाँ तसव्वुर करो, मक्के की सरजमीन पर सग्गा चचा पीछे से चल रहा है, कभी पत्थर मारता है, कभी लोगों से कहता है कि लोगों इसकी बातें मत सुनो, जी साहब ये लोगों को पागल कर देने वाला है, इसकी बातें सुनोगे जादू जैसी आवाज़ है, तुम भी इसका शिकार हो जाओगे। कोई तसव्वुर कर सकता है?
आदमी को अपनों का जी साहब सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। सारी दुनिया मुखालिफत भी करे, चलो कम से कम घर के लोग तो ताईद में है, एक उम्मीद होती है। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी हयात मुबारका के अंदर आपके सगे लोग आपसे कहने लगे तब्बल्लक अलिहाज़ा जमातना, नहीं बर्बाद हो जा, तेरे हाथा टूटे, इसके वास्ते बुलाया हमारे को। कौन खानदान के अफराद बोल रहे हैं? ऐसे मिजाज के लोगों में काम करना आसान नहीं होता। लेकिन जो काम मुश्किल था, बल्कि मुश्किल तरीन, मुश्किल भी नहीं, मुश्किल एक दर्जा और आगे बढ़ के, हर चीज़ के 3 दर्जे होते हैं, अच्छाई के भी 3 दर्जे, बुराई के भी 3 दर्जे। चलता बेहतर और ज़रा क्वालिटी अच्छी है दी तो आप बेहतर चलता, और ज़रा अच्छा है बेहतर, सब अच्छा है, आला क्वालिटी का, बेहतरीन, बेहतर, बेहतरीन। बुराई के भी 3 दर्जे हैं, एक है बद, एक है बदतर, बदतरीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ऐसा बेहतरीन आपने तरीक़ा इख्तियार किया, सिर्फ और सिर्फ 23 साल के अंदर पूरी काया को पलट दिया। इसलिए कहते हैं आपको इनकलाबी नबी, कल्ब बोलते हैं दिल को, और कल्ब को कल्ब इस वास्ते बोलते हैं कि एक पोजीशन में न रहता ना, टक 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 चलते रहता, बदलना, उसी से है इनकलाब। बुरी हालत से अच्छी हालत में बदलना, अच्छी हालत से बुरी हालत में बदलना, इसको इनकलाब बोलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ख़तरनाक समाज और ऐसे ख़तरनाक माशरे में 23 साल के अंदर उनकी काया ऐसे पलटी। किसी शायर ने क्या कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे, खुद ही सही नहीं थे, नहीं सग्गी अम्मा को विरासत में तकसीम कर लेते थे, इसको सीधे रास्ते बोलेंगे, नहीं अपने पेट से पैदा हुई औलाद को ले जाके जिंदा दफन कर देते थे, इनको ये अच्छा बोलेंगे? जी अपने पराये की तमीज़ नहीं थी इनके पास। खुद न थे जो राह पर औरों के रहनुमा, हादी का मतलब रहनुमा, औरों के लिए आइडियल, औरों के लिए गाइडिंग करने वाले, औरों के लिए मिसाली। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। और ये कैसे बने? सरकार की नज़रों का असर था, आपकी सोहबत का असर था, आपकी तड़प का असर था, आपकी बेचैनी का असर था, आपके दिल की बेकरारी का असर था कि ये जो खुद सही रास्ते पर नहीं थे, दूसरों के लिए रूल मॉडल बन गए। कब? सरकार की जिन पर नज़र पड़ गई। क्या नज़र थी? जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मसीहा का लफ्ज़ अगर गाढ़ा है उसको और दूसरे अंदाज में बोल सकते हैं, जिसने मुर्दों को ही जिंदा कर दिया, जिनके दिल, जिनके ज़मीर मर गए थे, जिनको अपने माँ का सलीका नहीं था, ऐसे लोगों के दिलों को जिंदा कर दिया। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। आज वही नबी की तालीमात हैं, वही नबी का नाम है, वही नबी की लाई हुई किताब है, वही नबी की लाई हुई जी साहब जो शरीयत है। लेकिन सवाल यह है कि आज हमारे दरमियान में पुरानी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता दर आ रही हैं।
हम अपना क़िबला बदल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का रुख हमारा बदल रहा है। फिर से जी साहब इंसानियत उसी डगर पर चल रही है जिस डगर पर हुजूर ने इंतहाई दर्जे की मशक्क़तें मुजाहिदे करके उम्मत को सही रास्ता दिया था। कहने को मेहनतें हो रही हैं, कहने को जी साहब इस्लाह मुआशरा के जलसे हो रहे हैं, कहने को लोग तलकीन करने वाले, अच्छे बुरे को बताने वाले जी साहब बता रहे हैं, लेकिन जो नतीजा उस वक्त में पेश आया था वो नतीजा आज नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है? इस वजह के बाद जो गुफ्तगू है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत तवज्जो के साथ सुने। बड़ी मेहनत के बाद ये खुलासा आपके सामने आता है। वजह क्या है? वजह ये है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज, उस ख़राब समाज और इंतहाई जी साहब जो है गलीज़ तरीन माहौल में पहले आपने उन रास्तों को तलाश किया जिन रास्तों से खराबी आती है। दवाखाने को गए, जाके डॉक्टर साहब से बोले कि यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये वो, गोली नहीं लिख रहा, ये टेस्टा कराओ पहले। ये तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, आए सुन को से लेवल पे है, पहले वो मालूम होना है कि नहीं है। जब वो लेवल मालूम हुआ, जब वो रास्ते मालूम हुए, जो इन्फेक्शन का जी साहब असल सबब मालूम हुआ, फिर गोली दो गोली के अंदर काम आसान। तकरीबन 14-15 साल से मेरे गुर्दों में कंकरे बनते हैं, निकलते हैं 16-16 mm तक, महीनों तकलीफ़ में। तो एक मर्तबा हकीम ने कहा आप निकलने वाले पत्थर को जांच करवाइए लेबॉर्ट्री के अंदर, आखिर ये बन रही क्यों, किस कौन सी ग़िज़ा से, क्या खाने से बन रहे हैं, पता चलेगा ये उसका असर है तो फिर आपको रिलीफ होगी। हम देखें तो समाज के अंदर ये जो खराबियां आ रही हैं, आए दिन कोई 24 घंटों में हमारा कोई 1 घंटा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई ना कोई परेशानी की बात सुनने देखने को मिल रही है। आखिर ये परेशानियां आ क्यों रही हैं? कौन से रास्ते हैं जो हमारे समाज को, हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं? अब तो हाल ये हो गया, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, जैसे जैसे इलाज हो रहा बीमारी घटने के बजाय बीमारी बढ़ रही। बाबा बोल रहे तंग आ गया, मौलवी साहब मर गए तो पीड़ा चले जाती थी। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वजह क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से पहले पूरे समाज का जायजा लिया, वो कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से समाज खराब होता है, मुआशरा तबाह होता है, वो रास्ते कौन से हैं? वो 6 रास्ते हैं, उनमें से इंशाअल्लाह आज की मजलिस में वक्त रहा तो 3 बताएंगे। और ये हमारी ज़रूरत है समझना, सीखना। जब तक हम समझेंगे नहीं, उन रास्तों का पता नहीं मालूम करेंगे, तो वो खराबियाँ आज उनके पास है, कल हमारे पास भी आ सकती है। आज उनकी नस्ल ख़राब हो रही है, कल को हमारी नस्ल भी ख़राब होगी। और उस वक्त में सिवाय खून के आंसू रोने के कोई दूसरा चारेकार नहीं होगा। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर अगर मैं यूं कहूं, हमारे अंदर भी वो खराबियां आ चुकी हैं। किसी को महसूस हो रहा है या किसी को महसूस नहीं हो रहा, समझेंगे? वो रास्ते जिनसे समाज खराब होता है, माशरा बिगड़ता है, माशरे के अंदर
जी साहब जो है, जो सुकून होना चाहिए वो सुकून गलत हो जाता है। उसके जो रास्ते हैं वो रास्ते कौन से हैं? नंबर 1, पहला रास्ता जिससे समाज खराब होता है वो है हर आदमी अपने को बड़ा समझने लगता है। कुछ बड़ा समझते हैं, कुछ दूसरों को प्रेशर डाल के बोलते हैं कि मेरे को बड़ा समझो, और कुछ बोलते हैं कि मेरे को बड़ा बनाओ। इसको अगर छोटे अल्फाज में बोले, ओहदे की तलब, कुर्सी की चाहत, मनसब की तमन्ना आदमी के अंदर जब ये बीमारी आने लगती है कि मुझे ये ओहदा मिले, मैं इस मनसब पे आऊं, मुझे ये जिम्मेदारी मिले, जब हर आदमी ये तमन्ना करने लगेगा तो इसके समाज के अंदर जैसा बिगाड़ की इब्तिदा चिंगारी यहां से लगेगी। छोटी सी मिसाल देता हूं। कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, 10 लोग तालिब हैं उसके। होना क्या चाहिए? जो आदमी वाकई उस मनसब के हक को अदा कर सकता है, तालीमी काबिलियत, तजुर्बा, जी साहब जो है फेस करने का उसके पास एतमाद, ये सब चीज़ें हैं, वो हकदार है। लेकिन जब 10 है एक और तालिबीन हैं 10, क्या कर रहे हैं हम लोग? उस एक को हासिल करने के लिए बकिया 9 के 9 दूसरों की गीबत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा, उन्हें वैसा, उन्हें वैसा, इन्हें ऐसा, उन्हें वैसा। नहीं है सो भी किच्चड़ लगा लगा को बताना, जिसको बोलते हैं बोहतान। मामूली गलती को इतना बड़ा प्रोपगंडा करके उसको इतना बड़ा कर देना, गोया के पूरे धरती पर इससे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। इतनी गलती, दूसरों की इज्जतों से खेलना, दूसरों के पगड़ियां उछालना, दूसरों को रिश्वत देना, यही तो हो रहा और क्या हो रहा? क्यों? हर आदमी ये चाह रहा मैं काबिलियत की बुनियाद पर वहां जाऊं, कोई नहीं चाह रहा। जोर की बुनियाद पर, प्रेशर की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर मैं उसको छीन लूं। उर्दू समझ में आ रही? छीनना। और अगर बाजारी जबान बोले तो लूटना। किताबी जबान है छीनना, बाजारी जबान है लूटना। ताकत के मौका आया, ताकत इस्तेमाल करो। पैसा बहाने का मौका आया, पैसा बहाओ। सिफारिश की जरूरत पड़े, सिफारिश करो। इसके बावजूद भी नहीं हुआ, बढ़ जाओ। हर इंसान इस वक्त में ओहदे और मनसब का जिसा ख्वाहिशमंद है। जिस समाज में हर आदमी मनसब का तालिब बनता है, उस समाज में बिगाड़ की शुरुआत वहीं से हो जाती है। कोई किसी के मातहती में रहना, उन्होंने कौन जी बोलने के वास्ते, उनकी बात क्या जी सुनने का, उन्होंने कौन तुरुम खां है, उनको 2 हाथ हैं तो हमारे को 2 हाथ हैं। ये सोच, जब ये सोच आम हो जाती है, एक आदमी काबिलियत की बुनियाद पर है, बिल्कुल सही। सरकार की खिदमत में एक सहाबी आए, आकर अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल मतस्सा, क़यामत कब आएगी? सहाबा को हुजूर ने क़यामत के बारे में इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, उनको हर खटके
मौके पर यह महसूस होता था कि क़यामत अब आई कि तब आई। नबी से आकर पूछने लगे मतस्सा, क़यामत कब आएगी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मुख्तसर जवाब दिया, इरशाद फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी स्साअ, जो काबिल नहीं है उसको कुर्सी पर बिठा दिया जाए, समझ जाओ इंतज़ार करो क़यामत आ रही। दुनिया टूटने फूटने से पहले जिसको स्पेलिंग लिखने नहीं आता, उन्हें अगर की पोस्ट पर बैठ गया तो उन्हें हकदार का हक क्या देगा? जी साहब, वो तो बस इसका उसको लगाएगा, उसका उसको लगाएगा। यहीं से तो फसाद और बिगाड़ शुरू होता है। इसकी उसके नाम पे कर दी, उसकी कापी उसको दे दिया, उसका उसको दे दिया। इधर क्योंकि इनको तो अंगूठा लगाना नहीं आता, सीधे हाथ का लगाना, बाएं हाथ का लगाना वो भी नहीं मालूम है। लूट के बैठे हैं, छीन के बैठे हैं, तलब तालिब बन के बैठे हैं। हाँ, काबिलियत है, हकदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज में गौर किया कि इन लोगों के अंदर ये जो खराबियां आई हैं, बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है आपने उस रास्ते से ऐसी मेहनत की। सरकार ने इरशाद फरमाया ला तसअलिल इमारा, ओहदा जिम्मेदारी मंग के मत लो। उर्दू आती है? क्या करके मत लो? मंग के मत लो। मंगने की पाबंदी है तो छीनना तो उस आगे की चीज है। क्यों? फ़ैन उतियतहा, अगर वो तुम्हारे को मिल गया ओहदा तुम्हारे मंगने की वजह से, तुम्हारे चाहने की वजह से, तुम्हारी हर धर्मी की वजह से। बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नसई शरीफ के अंदर हदीस है, सरकार ने फरमाया जो आदमी कोई जिम्मेदारी मंग के लेता है, मेरे को सदर बनाओ। आजकल मस्जिदों में क्या कर रही हैं? यही तमाशा कर रही, मंग के लेना। सरकार फरमाए फ़ैन उतीतहा, अगर वो तेरे को मिल गया मनसब, वो जिम्मेदारी तेरे मांगने की वजह से, अल्लाह की मदद से महरूम कर दिया जाएगा, तुझे तेरे जिम्मेदारी के हवाले कर दिया जाएगा। रुक गई किसकी मदद? अल्लाह की मदद। कल के दिन वबाले जान बनेगी ये। और अगर बगैर मांगे कुछ लोगों ने आपको काबिल समझकर बना दिया, आपने मांगा नहीं, आपने तलब नहीं किया, लोग समझ के आपको बना दिए, फरमा के अल्लाह की नुसरत और मदद तेरे साथ शामिल हाल रहेगी। इस वक्त में घर से लेकर घर का दायरा कितना है? बिल्कुल मुख्तसर। घर के दायरे से लेकर समाज के मुकम्मल दायरे तक अगर आप इंसाफ के साथ जायजा लेंगे, ये बीमारी हर कदम पर, हर घर में, हर चौखट में, हर गली में, समाज के हर हिस्से में आप महसूस करेंगे। अभी 2 दिन पहले आंध्रा के एक इलाके का सफ़र हुआ। एक देहात में सीरतुन नबी का इजलास था। करीब बहुत बड़ा ताल्लुका लगा हुआ है, 10 किलोमीटर के बाद ये देहात है। इजलास में वहाँ का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, इतने करीब हैं, क्या आपने उनको मदऊ नहीं किया? तो छुटते ही जो जुमले बोले, नश्तर से ज़्यादा चुभने वाले जुमले, नश्तर से ज़्यादा। नश्तर समझते हैं? पूरा फूल गया तो डॉक्टर जो चरपटा लगाते हैं उसको बोलते हैं नश्तर, चर बोल।
पोस्टर में नाम नहीं डाले बोल को नियाय मुल साहब कौन भी है, कहाँ नाम नहीं डाले, क्या है ये, है नहीं है, मेरे को बड़ा बोलो। बारीक आया कहते नाम, मोटा आना था कहते, इन्हों है दुबले खां, नाम लिखना इनका मोटे खां। पोस्टर में नाम बारीक बाजू डाली मेरे को, दामाद है रे रुसने के वास्ते, क्या जी दामाद है रुसने के वास्ते। वो जमाना भी गया, रुसे तो भी पोच को फेंक दे रहे खत्म। वो पुराने जमाने में ये लोग करिए दामादी के नखरे, मुर्गा खा गए, वो खा गए, ये खा गए। ये जमाने में कोई दामादी के नखरे करे तो थैली हाथ को देखो बढ़ा दे रहे खत्म। गया वो मुर्गी काटने का दौरी चले गया, दामाद के हाथ से मंगा रहे मुर्गी, अभी उल्टा लाखों दिए तो अच्छा था, सालियां याद करते हैं बोल को, उन्होंने छिलने का उल्टा इन्हों छिल दे रहे। वो लोहा खाई, देसी अंडे, देसी मुर्गियाँ, घी, सब पूरा राज कर लिए पुराने लोग। नाम बारीक लिखेंगे तो मोटा नहीं लिखे नहीं। यहाँ कई की नमाजा, कई के सजदे, कई के दाढ़ियाँ, कई के झुब्बे, कई के सब क्या ड्रामेबाजियाँ चल रही। मुंह जलाने को है, क्या है बोले, मेरे को नहीं बोले, तू घर का दामाद है बोलने को वास्ते नहीं बोले क्या रे। मिल्लत का काम है, उम्मत का काम है, आना था, तालिबे दीन बनकर आना था। ये बीमारी आज हर कसो नाकस के अंदर है। हर ये बोल रहा मेरे को बड़ा बोलो, मेरी जय जयकार करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के अंदर की इस बारीक चीज को पकड़ा, पकड़ के उनके दिलो दिमाग में यह बात बिठाई, अल्लाह अकबर, तुम बड़े नहीं हो, बड़ा कौन है, अल्लाह। उसकी अता पे है तुम्हारे पास जो कुछ है, देना भी जानता, पैरों के नीचे से छीनना भी जानता। तख्त पर बैठे हुए को तख्ते पर लाना उसके लिए देर नहीं है, एक झटका पड़ा खत्म, तख्त गया, ताज गया, हीरे गए, मोती गए, सीधा कफन के किसी साहब कपड़े के ऊपर आ जाते तुम। ये वो पहली खराबी है। आज गौर करो, हमारे समाज, हमारे माशरे में बड़ा बेटा नहीं आया, कहीं को नहीं आया, बच्चे से रुखा भेजती, बच्चे से रुखा भेजती। तू नहीं आया तो क्या काम नहीं हुआ? आता तो तेरा बड़ापन बाकी रहता था। इन्हें बोलना है, चाहे मेरे को बड़ा समझो, मैं घर का बड़ा दामाद ना, घर का बड़ा बेटा ना, मेरे को बड़ा बना को चलो। तो तेरे अंदर क्या है? मनसब, ओहदे, बड़ेपन की तलब है। यही वो बीमारी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही की और उम्मत को आगाह किया, ला तसअलिल इमारा, अपने को बड़ा मनसब, ओहदेदार तलब मत करो। बल्कि हुजूर ने यहां तक फरमा, खिदमत करने वाला असल में बड़ा है। कौन है? सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का बड़ा, कौम के अंदर ऊंचे दर्जे वाला, कौम के अंदर ऊंचे रुतबे वाला, वो असल में कौम की खिदमत करने वाला है। अम्मा उसको चाहती, बाबा उसको चाहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो उन्हें खिदमत कर रहा बोल को उसकी तारीफ करें, तुम्हें भी खिदमत करो, तुम्हारी भी तारीफ करते हैं। अम्मा बाबा को सब बेटे, सब औलाद बराबर है, काले रहो, पीले रहो, लंगड़े रहो, लूले रहो। खिदमत करने वाला दिल पर राज करता। बोल को बड़ापन बता लेना कौन सी अक्लमंदी है जी, मेरे को बोलो, मेरे को बोलो, शाम मेरे तक बोलती, हटने के बाद पूरा बता देते, खत्म।
समाज में बिगाड़ आता है, मुआशरा तबाह होता है, उसका पहला रास्ता है आदमी के अंदर मनसब और ओहदे की तलब का आना। यह बिगाड़ का असल रास्ता। सास बहू में खटपट खटपट चल रहा, कहीं को चल रहा। सास बोली मेरे को बड़ा बना को चलो, बहू बोलती मैं घर की बड़ी बहू, मैं क्या नंगी आई हूँ, 3 लारी सामान लाई हूँ, महाराजा के सटा लाई हूँ। दी तुम्हारे पूरे खानदान में नहीं है, उतना सोना लेको आई हूँ। सबकन 1.5 तोला सोना है, 4 बेटियां, 4 कने 1.5 तोला सोना। तुम्हारी अम्मा कने तो खाली फूला छे, मैं 7 तोले तो शुरू है कहते। अब आजकल मुल साहब ये ज़माने में शादी कैसा करती हैं तो कई कुरे बोले तो 7 तोले तो शुरू हो रहा कहते। पूरे घर का रखे तो भी नहीं है उतना, उन्हें अकेली उतना सोना लाई। उन्हें बोले मैं मालदार, मेरे को बड़ा समझ को चलो। सास बोल रही मेरे को बड़ा समझ करो, शुरू। हाँ, खटपट 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 खटपट। अभी तावीज़ा बन रही, नींबुआ नारे मुल साहब पंजा को। ये नींबुआ नारेला से ये अंदर का बड़ापन नहीं निकलता, ये किसी और काम से निकलता। इसके लिए इलाज अलग है, इंशाल्लाह अगले जुमा बाकी रहे तो बताएंगे आपको उसका इलाज क्या है। देवरानी जठानी उठा पटक कर लेते हैं घर में, चिर फिर चिर फिर चिर फिर। एक घर के भाया है, एक घर के भवा है, एक जी साहब घर के अंदर एक छत के नीचे रह रही, छिर फिर क्या हो। जेठानी बोलते मेरा रुतबा बड़ा, देवरानी बोलती मैं गोरी हूँ तू काली है, मेरे बाबा कलेक्टर है, तुम्हारे बाबा काजी साहब मेहनत मजदूरी करने वाले। शुरू क्या है, मैं बड़ा। अंदर जो तलब है ना, वो तलब है बिगाड़ की असल जड़, वो सोच है बिगाड़ की असल, फसाद की जड़ वहां से है। जब इंसान ये सोचने लगे मैं अच्छा, मैं बड़ा, मुझे बड़ाई मिलना चाहिए, सामने वाले को नहीं, फिर लड़ाई तय है, तय है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समाज की दुखती रग को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका इलाज किया। और ऐसा इलाज किया हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जी साहब आता है, या हारून रशीद के बारे में, जहन से नाम निकल गया। जब उनको वक्त का बादशाह बनाया गया, वक्त का जिम्मेदार बनाया गया, लोगों ने देखा कि वो कमरे के अंदर रोते हुए बैठे हैं। लोग आए हैं मुबारकबादी देने, मुबारक हो, आपको खलीफा बनाया गया, आपको जिम्मेदार बनाया गया, जी साहब आपको अब मनसब मिला, ओहदा मिला, कुर्सी मिली, मुबारक हो। मुबारकबादी देने अंदर आए, दरवाज़ा खोला तो अंदर रोते हुए बैठे हुए। लोगों ने पूछा ये तो खुशी का मौका, रोने का कैसा? क्या जवाब दिया साहब, सरकार ने वो जिसा मिजाज बनाया था, कहा कि लोगों तुम समझ रहे हो कि मुझे ओहदा मिला है, नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी मेरे गर्दन पर डाली गई है। अगर मैंने इनका हक अदा नहीं किया तो मेरी गर्दन कल हश्र के मैदान में नापी जाएगी। यह है एहसास, यह है वो फिक्र जो इस्लामी फिक्र है, जो शरीयत बता रही है, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया। जिम्मेदारी आने पर खुशी नहीं, जिम्मेदारी आने पर तो आदमी हैबत में आ जाना है। शायद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह थे उनका नाम, जिनको खलीफा खामिस कहा गया। आज ये सोच, ये फिक्र उम्मत के अंदर से ख़त्म हो गई। अब तो छीनम छानी लूटम लाठी का दौर चल रहा है। अगर हम 1 लाख नहीं 2 अरब जलसे भी कर लें इस्लाह माशरा के,
और इस मिजाज को न बदले, इस बीमारी जिसकी तशखीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से होती है, अगर हमने इसके ऊपर कदगन नहीं लगाया तो फिर हमारी मेहनतें अकारत है। क्यों? बीमारी जहां की वही रही, हम ऊपर लीपा थोपी करते रहे। ठोकर लगी, आयोडीन लगाए, थोड़ा सा ऊपर मलाम लगाए, ठीक हो जाता। लेकिन अगर अंदर से गोश्त सड़ गया और वो असर हड्डी तक पहुंच गया तो ऊपर ट्यूब लगाने से क्या भी नहीं होता, पहले अंदर से दवा होना पड़ता। अंदर से अगर दवा होगी, ऊपर का जख्म कुछ भी मत लगाओ, खुद ब खुद भर जाएगा। अगर अंदर इलाज नहीं होगा तो आज उंगली कटी, कल हाथ कटा, परसों पूरा कटा। समाज का हर हिस्सा मफलूज होता जाएगा। आज बच्चे बिगड़े, कल जवान बिगड़ेंगे, आप आगे चलकर बड़े बिगड़ेंगे, उसके बाद औरतें बिगड़ेंगी, पूरा समाज जी साहब जो है इससे मुतासिर होगा। मनसब की तलब, ओहदे की तलब, जिम्मेदारियों को जी साहब चाह कर लेना, याद रखना, चाहता जो है और चाह कर जो लेता है वो अल्लाह की मदद और नुसरत से महरूम कर दिया जाता। समाज के मुआशरे की बिगाड़ की एक वजह ये है। दूसरी वजह सुन रहे हैं आप हजरत? सो रहे माशाअल्लाह। हफ्ते में एक ही दिन सोते ना मुल साहब? हफ्ते में सोती चाहिए एक दिन मस्जिद में। मस्जिद में सोना भी इबादत है, लिहाजा मस्जिद में सो जाओ। समाज के बिगाड़ की दूसरी वजह सुनो, आप नहीं भी सुनना चाहेंगे हम सुनाएंगे आपको, इस वास्ते कि ये अमानत है दीन। आज तो लोग हमारे काई को तो भी पुकार रहे हैं, 5 मिनट क्या तो बोल को अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करो ना, काई के वास्ते। जहीराबाद के किसी मस्जिद में है क्या इतनी देर तक? नहीं है, तुम काई को परेशान हो रही? हम भी वैसा कर सकते क्या? हमारे को नहीं आता? लॉकडाउन में हम भी वही काम करें। लेकिन उम्मत की सही रहबरी ये सरकार का मुसल्ला, उसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ये सब कल के दिन हमारी गर्दन को नापेगी। कौम जो वक्त दे रही है, ये इनका वक्त जाया नहीं करना है। इनको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के वाक़या सुनाकर झूमने पर मजबूर नहीं करना है। इनको इनकी खराबियां अंदर से निकाल कर बताएं, ताकि कोई ना कोई तो इसके ऊपर जी साहब सही कदम उठाएगा। वो है हमारी नजात का जरिया, वो है हमारी शफात का जरिया, वो है हमारी तरक्की का जरिया। दूसरी चीज और से सुनो, दूसरी चीज समाज के अंदर बिगाड़ का जरिया बनती है मामूली बातों पर कत्ल करना। उर्दू समझ में आ रही? मामूली बातों पर कत्ल जैसा कदम उठाना। कत्ल आखिरी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फांसी की सजा, गर्दन काट देने की सजा, एक है उम्र कैद की सजा, हल्की है वो, उससे भी बड़ी सजा गर्दन उड़ा देना, फांसी दे देना, आखिरी सजा, उसके बाद सजा ही नहीं। बात मामूली है और कदम कौन सा उठा रहे हैं? इंतहाई आखिरी। अरब में मामूली बातों के ऊपर गर्दन उड़ा देना, तीर मारकर ख़त्म कर देना, बाएं हाथ का खेल समझा जाता था। ऐसे जैसे कि कोई मक्खी बैठी उड़ा दिया, एहसास ही नहीं होता था। बल्कि बास तो ये सब टाइम पास करने के लिए, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, फल्ली खाते हैं, वैसे टाइम पास के लिए लोगों को खड़ा करके तीर मारते थे। उनकी आंखों से निकलने, जिस्म से निकलने वाले खून को देखकर खुश होते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के अंदर देखा मामूली बातों के ऊपर कत्ल।
ब्रेक लगा इसके ऊपर। क्या फरमाया? मन कत या ला तख्तुलू, किसी को कत्ल मत करो। हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, ला तख्तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, किसी भी इंसान की जान को कत्ल करना हराम है, आपको इजाज़त नहीं है। कितना भी बड़ा पाप करने दे, कैसा भी गुनाह करने दे। हाँ, बाज़ जुर्म ऐसे हैं जिसके बारे में खुद अल्लाह ने तय किया, अल्लाह ने तय किया ये जुर्म अगर करेगा इनकी जान ले सकते, बस वो जुर्म के अलावा किसी और जुर्म पर नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, शादी में कई को आती लोग, रिश्ता जोड़ने आती, रिश्ता तोड़ने आती जी, जोड़ने आती। इधर 15 लाख खर्चा, उधर 15 लाख खर्चा। 15 तो खाली स्टार्टिंग पॉइंट है शायद। हाँ, जिंदगी भर झाड़ू मारे तो 15 लाख जमा नहीं हो रही। शादी के अंदर बच्चे आपस में जो बहस कर लिए, बच्चों की सोच कितनी, बच्चों की लड़ाई कितनी, बच्चों के बातें कितने। अब भी दोनों गल्ला पकड़ने को घूम घूम करते रहते, थोड़ी देर के बाद देखा तो दोनों एक साइकिल पर जाते रहते। नहीं, बच्चों का हाल ही जो है, उनके अंदर शरारत नहीं रहती, ऊपर ऊपर ही छदी खाली। उनकी लड़ाई, उनकी बहस, उनका घूसबबाजी सब खाली ऊपर ऊपर का काम है, अंदर का नहीं है। इधर बच्ची वाले, इधर बच्चे वाले, दो बच्चों के दरमियान में मामूली बहस हुई, वो बहस को बुनियाद बनाकर बड़े लोग तलवार लेके आ गए। नतीजे में इधर से बच्चे का दिशा मारे ऐसा कि बच्चा खत्म हो गया। शादी के अंदर जहां रिश्ता जोड़ने आए, बच्चों की बातों पर कत्ल तक का कदम उठाया। ये कौम है कुंतुम खैरा उम्मा। हाँ, जिनको तुर्रा है ना, हम जैसी उम्मत दुनिया में नहीं है, वो तुर्रे वाली कौम का हाल ये है, मामूली दो बच्चों की बहस के ऊपर कत्ल तक का काम कर। कुरान क्या बोला? ला तक़्तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, हर इंसान की जान मोहतरम है, किसी भी इंसान, मुसलमान गैर मुसलमान नहीं है। यहाँ क्या मुसलमान गैर मुसलमान नहीं है? हर इंसान, उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी जान, उसका माल, ये हर इंसान की बुनियादी चीजें हैं। ये मामूली बात हो। अभी मैं सुबह में मुताला कर रहा था, तमिलनाडु का एक जी साहब जो है, किस्सा अभी का, एक दिन 2 दिन पहले का, वो क्या बोलती, चैनल, घर में बेगम चैनल देख रही थी बैठ के, निशात उसका नाम है, निशात उर्दू नाम है नहीं, कुछ तो भी नाम है। हाँ, तो हम समझते हैं कौन तो भी कर रही कहेगी, बोल सर से नाम भी बोल रहा हूँ। चैनल चल रहा था, बेगम बोली मर्द से जरा चैनल बदला, दूसरा लगाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, वो देखना। कोई बात है ये? अब तो वो चैनला की जरूरत है, हर जेब में चैनल है ना रे होले। नहीं, सारी दुनिया समझ को पूरा डब्बा तेरे गले में आ गया ना, ये भी कोई बात है? बेगम बोली दूसरा चैनल लगाओ, मर्द बोल रहा नहीं, मैं देखते सो चैनल देखो। दोनों में खटपट ऐसी चली, इन्हों रुस्को अम्मा घर को चले गई, उन्होंने गले में जी साहब रस्सी डालने को लटक गई। ला तक़्तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, क्या फरमा? अला उख़बिरुकुम, सरकार सहाबा से पूछ रही, क्या मैं तुमको बताऊं, मिन अकबरिल कबाइर, बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गुनाह, उनमें हुजूर ने फरमाया कत्ल नफ्स, बड़े गुनाहों में का एक गुनाह है अपने आप को मार लेना या दूसरों को मारना, ये अकबरुल कबाइर है, अकबरुल कबाइर।
और हमारी रियासत का, हैदराबाद का किस्सा तो शर्म से मर जाना है। होटल में बिरयानी खाने गई, दही के वास्ते लड़ाई हुई। किसको नहीं मालूम है यह किस्सा? मामूली दही के लिए कत्ल। जिस कौम का मिजाज अल्लाह के हुदूद के बारे में इतना गैर हसास हो, वो कौम को पार्लियामेंट की कुंजियां अल्लाह कैसे देगा? इज्जत की कुर्सियों पे कैसे बिठाएगा? लोगों के दिलों में रौब कैसे डालेगा? मुखालिफिन हमारी इज्जत कैसे करेंगे जिनके दिल में अल्लाह के हुक्म की अजमत ना हो? क्या फरमा कुरान ने? अल्लाह अकबर। मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। वो कुरान तो मुर्दों के वास्ते रखी। कुरान किसके वास्ते है? मुर्दियाँ को बख्शने के वास्ते है। आया जिंदा के वास्ते, रखी किसके वास्ते? मुर्दों के वास्ते। हमारे वास्ते 10 तरीस काफ़ी है मल साहब। क्या वेराइटी हो, खा नहीं सक रहे। क्या फरमा? मन आरज़ अन ज़िक्री, जो आदमी अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमा रहे मैं उसकी ज़िंदगी टाइट कर देता हूँ। अब तड़पियाँ खाओ, नारायणा फोड़ते रहो, अगरबत्तियाँ लगाते रहो, दुआएं कराते रहो, हजरत के हाथा चूमते रहो। जो टाइट अल्लाह की तरफ से हो गया, अब जिंदगी के अंदर वो सहूलियात नहीं आ सकते। क्यों? चाबी कहां से फिरी? अब तुम चापलूसी नहीं, चमचा बन के भी उनकी झेलते रहो, इज्जत मिलने वाली नहीं है। जब दिलों से अल्लाह के हुक्मों की अजमत निकल जाती है, अल्लाह ताला भी उसको बेहैसियत कर देते हैं। कानून है ये अल्लाह का। आज मामूली मामूली बातों के ऊपर कत्ल। कुछ दिनों पहले, 10 साल 15 साल पहले तो गाड़ी नहीं लाई बोल को जला को फेंके, महंगे सुत्ता जी साहब जहेज नहीं दिए बोल को जलाए, वो करे बोल को सुनते थे। जब भी सुने तो भी कई के तो भी दलिंदरा है बोलते थे, मगर अपने बेटे का नंबर आया तो बराबर वही लाइन में ठहरते थे अपन भी। हाँ, ये दाढ़ी देख को धोखा खाने समझ रही। दाढ़ी के पीछे इतने जुर्म छुपे हुए हैं। गैर बच्चियों को लाकर सताना और बच्चियों को ऐसा तैयार करना कि वो ना सास को सास समझे, ना जी साहब ससुरे को ससुरा समझे। हाँ, क्या समझ रही? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के बातें सुनने का मिजाज हो गया समाज में। क्यों? आदमी कत्ल कब करता मालूम है? बहुत किताबों को सिखाएंगे, किताबों को समझेंगे। आदमी कत्ल कब करता है मालूम है? जब उसका जहनी सुकून ख़त्म होता है, फिर ख़त्म, हाथ उठा देता। जब तक उसका दिमाग सुकून से है, मुंह से बात करता, ठेले भी तो बात करता, ढेकले भी तो बात करता, 4 लोग समझा भी तो समझता। क्यों? कहाँ सुकून है? और जहाँ ये सुकून गारत हो गया ना, अब बाबा को देखता नहीं, अम्मा को देखता नहीं, औलाद को देखता नहीं, अपने को देखता नहीं, पराये को नहीं देखता। ख़त्म। उड़ गया तो उठ गया। आज गौर करो, हमारी जिंदगी में ये जहनी सुकून है क्या? कमा रहा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये कमा रहा, रोजाना का गल्ला 50-50 हज़ार उठा रहा। ये है? गौर कर। घर को आ रहा तो खोलू के बैल के जैसा, घर से जा रहा तो खोलू के बैल के जैसा। दिमाग में टेंशन इतना भरा हुआ है, जहन में सुकून नाम की चीज ही नहीं है। डर्रा बीवी कुछ बोलते मारा थप्पड़, चले गए।
चैनल बदलाओ, बोले सुनते कितना टेंशन था पहले से, कहाँ का टेंशन था वो अलग मसला। मामूली इतनी बात के ऊपर फांसी डाल लेना, ये सब किस बात को बता रहा है? तो एक साहब आंध्रा के इलाके में साली की बातचीत चल रही थी, अब देखने कहीं बातचीत चल रही, दूल्हे वाले आई तो सब बड़ा साला सबका तारुफ करवा, इनो मामू होती बच्ची को, इनो खालू होती, इनो ये होती, बड़ा भोने भी है साथ में। उसको बताना बोलना भूल गया, इनो हमारे बड़े भाईजान बोल को बोलना भूल गया, सबका तारुफ करवा, उनका नहीं करा। कितनी बड़ी बात है जी, तारुफ कराया भी तो तू घर का बड़ा दामाद इतना जी बोलते नहीं का मुन्निया हिलाती, बड़ा दामाद इतना छोटा बनता उन्हें, बड़ा दामाद। तारुफ कराया भी तो बड़ा ही, नहीं कराया भी तो बड़ा ही। तेरे पैरा कौन कट करी रे, 6 का 5 फीट बने क्या? हाँ हाँ, बड़ा दामाद बोल को तारुफ नहीं कराए, सबका तारुफ करा लिया, मेरा नहीं कराया। शाम हुए तक गले में डाल दे को लटकता है, चिट्ठी छोड़ा, क्या बोलते हो मेरे को, बड़ा दामाद बोल को तारुफ नहीं करा, मेरी बेइज्जती करी। वही अंदर मनसब, ओहदा, बड़ापन, मैपना, काय की जिंदगी है, ये जानवरों से बदतर। अल्लाह ताला जो जिंदगी दिया इसकी कदरदानी है। ये समाज बिगड़ता है, मुआशरा बिगड़ता है, ये दूसरा रास्ता है। जहां मामूली मामूली बातों को आदमी इतना ऊंचा कर दे, कत्ल जैसे काम पर भी पीछे न हटे, जबकि हदीस में फरमाया, कुरान की आयत है, हदीस नहीं, अगर वो ईमान वाला है, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। किसी ईमान वाले को जानबूझकर कत्ल करेगा, सज़ा एक नहीं 5 सज़ाएं हैं। हाँ, कुरान की आयत है ये। क्या कर रहे हैं, गौर करो। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम बोलते हैं तो लोगों को बोलते हैं साहब तुम्हारे बातों से आरे चल रही, कहते आरे चल रही, आरे चलने दे, बुलडोजर चलने दे, बोलना तय है, ये मनसब की जिम्मेदारी है। हम वहां ठहर के नहीं बोलेंगे, यहां ठहर के बोलेंगे। तुम जब करना नहीं छोड़ते तो हम बोलना क्यों छोड़ेंगे? जब तुम्हारी हिस्स मर गई हुई है तो फिर हम क्यों तुम्हारे लेवल पे हम आएंगे? समाज की बुराई, समाज का बिगाड़, समाज के अंदर ये खराबियां आती हैं। दूसरा रास्ता है, कत्ल जैसे काम के लिए आदमी हमा वक्त तैयार रहे, समाज को बिगाड़ने का जरिया। तुम किसी को मारो तो नहीं छोड़ता क्या जी? नहीं छोड़ता, बदले को बदला, बदले को बदला, चलते रहता। अब कितने तकरीरा करो, कितने इस्लाह माशरा कहाँ से भी लाओ, काबतुल्लाह से इमाम को भी ला के ठहरा करके तकरीर करा दो, ये अंदर का जो चुरका आग लग रही ना, वो आग ठंडी नहीं होती हो, चलते चलती धड़ 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 चलते चले। उन्हें नहीं लिया तो दूसरों को सुपारी देता, जागो देख लेगा और काम पहचानो बोल को। मैं जमजम से वजू कर को तहज्जुद पढ़ता हूँ, तुम ना देख लो, करता बराबर। इसलिए मैं आपको बता रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के मुख्तसर अरसे में उन लोगों को जिनको उज्जड़ कहा जाता था, जाहिल कहा जाता था, ऐसी कौम की काया पलट दी। तो उसके पीछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काम था, आपने समाज के बिगाड़ की उन असल चीज़ों को पकड़कर उसकी इस्लाह फरमाई। आज भी अगर हम चाहते हैं हमारे समाज के अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो, नबवी तालीमात के बग़ैर मुमकिन नहीं है, नबवी हिदायत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। सरकार की जो सीरत है,
आपका जो तरीक़े ज़िंदगी है, आपका जो तरीक़े कार है, आपके काम करने का जो सलीक़ा है, उसकी रोशनी में काम करेंगे, काम होगा, नतीजा भी देखने को मिलेगा। बकिया बातें इंशाअल्लाह अगली जुमा होंगी। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को समझने, उस पर अमल करने और उसको रूब अमल लाने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जगह जगह मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है। ऐ अल्लाह, गज़ा के अंदर मुसलमान सताए काटे शहीद हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं सब के अल्लाह तू मदद फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह, गैबी असबाब को ऐ अल्लाह हरकत में ला। ऐ अल्लाह, शहीदों को ऐ अल्लाह उनके शहादत के मर्तबे से ऐ अल्लाह जो है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ज़ालिमों को जुल्म से ऐ अल्लाह रोक दे। ऐ अल्लाह, तू जो चाहे कर सकता है, तू फ़आलु लिमा युरीद है, तू जो चाहे कर सकता है, तेरे करने पर कोई पलट के पूछने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, मुसलमानों पर रहम फरमा दे, खुसूसन इस मुल्क के अंदर ऐ अल्लाह अमन व अमान को आम फरमा दे। हम सबको तेरे कलाम से करीब कर दे, तेरे नबी की हयात मुबारका को समझने और उसके नक्श कदम पर चलने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। है इल्म का सितारा हज़रत